नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष हरिवंश राय बच्चन जी की एक प्रसिद्ध कविता एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि तीसरे काव्यांश की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ विकल शब्द का अर्थ होगा व्याकुल, हित के लिए, बेचैन, चंचल का होगा, शिथिल यानी मंद करना, स्थिर करना, पद माने पांव, उर माने हृदय, विह्वलता मतलब आतुरता। मुझसे मिलने को कौन विकल। इस पंक्ति में बच्चन जी कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल हो रहा है। इस दुनिया में मेरा अपना कोई भी नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी श्यामा की मृत्यु हो गई थी। इस कारण वे बहुत ही दुखी थे। घर पर उनका कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा, यही सोचकर उनके पैर स्थिर हो जाते हैं। घर पर जाने के लिए उनके कदम आगे ही नहीं बढ़ते हैं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। व्यक्ति अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका ध्यान करके ही आगे बढ़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उस व्यक्ति को पता है कि उसकी सफलता पर उसका परिवार प्रसन्न होगा। उसके कदम परिवार को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य पथ पर पहुंच जाता है। लेकिन जब व्यक्ति को पता हो कि घर पर कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा हो, तो यही प्रश्न उसके पैरों को स्थिर कर देता है। आगे ही नहीं बढ़ पाते उसके कदम और उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। समय गतिशील है, वह कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता। मनुष्य के जीवन में अगर दुख का समय आता है तो वह दुख का समय स्थिर नहीं होता, क्योंकि दुख के बाद सुख, इसी प्रकार ये जीवन का चक्र चलता रहता है। हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन में भी दुख का समय जो आया था वो स्थिर नहीं रहा। उसके बाद तेजी बच्चन जी के साथ विवाह के बाद उनके जीवन में भी खुशियां आ गई, सुख का समय आ गया। अतः हमें अपने जीवन में आने वाले दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य से उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि दुख जीवन में स्थिर नहीं है। दुख के बाद सुख का समय आता है। मुझसे मिलने को कौन विकल। इस पंक्ति में प्रश्न अलंकार है। मैं होऊं किसके हित चंचल, यहाँ पर भी प्रश्न अलंकार है और इस काव्यांश में आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यह तीसरा काव्यांश यहीं पर समाप्त हुआ। अब यह कविता एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है समाप्त हुई। यदि आपको इस कविता को समझने में कहीं भी कोई कठिनाई आई हो तो मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नमस्कार।